नमस्कार बंधुवर, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, सैटरडे 12 सितंबर 2020। पिछले टॉपिक अपने पढ़े थे करेक्ट फॉर्म का, उसके बाद में डायरेक्ट का। आज से अपना नया टॉपिक प्रारंभ हो रहा है, उसका नाम है क्लोजेज। क्लोजेज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। अब सबसे पहले जो अपने सिलेबस में जो क्लोजेज दे रखे हैं उनमें है नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज और एडवर्बल्स क्लोजेज ऑफ कंडीशंस एंड टाइम। ये 3 या 4 प्रकार के जो हैं क्लोज वो अपने सिलेबस पाठ्यक्रम में हैं। लेकिन इनको प्रारंभ करने से पहले क्लोज क्या होते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी है। बोर्ड पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है आई टोल्ड हिम देन, दूसरा लिखा है ही वाज रीडिंग इन द रूम। अब ये जो दे रखे हैं कौन से, ये तीनों क्लोजेज ये दे रखे अपने, ये तो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, जिसे कहते हैं अपन जटिल या मिश्रित वाक्य। तो अपने जो सिलेबस में है वो कौन से हैं, ये सारे जो दे रखे हैं वो है जटिल या मिश्रित। लेकिन मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, जटिल वाक्य क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं। तो जब आप इसमें दोनों में अंतर कर पाओगे तब जाकर के पहचान पाओगे। अब सबसे पहले अपन को क्या आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस आना चाहिए। फिर सिंपल सेंटेंस के आधार पर ही अपन बनाएंगे कौन से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दे रखा है कि आई टोल्ड हिम दैट ही वाज रीडिंग इन द रूम। तो ये दोनों जो सेंटेंस दे रखे हैं ये आपके हो गए कौन से, सिंपल सेंटेंस। अब अपन को क्या करना है कि सिंपल की आपको डेफिनेशन देखिए। A simple sentence is a sentence which has only one infinitive verb and may have a subject and a predicate। तो साधारण वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें केवल एक तो नियंत्रित, फिनिटिव माने हो गया नियंत्रित, तो नियंत्रित क्रिया होती है, एंड मे हैव ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट्स, और इसके अंदर एक क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, और एक इसमें क्या होता है, विधेय होता है। प्रेडिकेट्स माने होता है विधेय। फिर देख लीजिए, साधारण वाक्य वह होते हैं जिसके अंदर वाक्य में क्या होता है, एक तो नियंत्रित क्रिया होती है, एक कर्ता होता है और एक इसमें विधेय होता है। अब इसमें जैसे मैंने इसमें उदाहरण डाल रखे हैं, आई गेव हिम ए बुक, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। शी वाज प्लेइंग फुटबॉल और दे विल हेल्प अस। तो ये तीनों के तीनों कौन से हो गए, सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जो सब्जेक्ट इसमें तीनों सेंटेंस दे रखा है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो ये वर्ब आ गया इसके अंदर। फिर इसके अंदर ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट लास्ट में कौन सा आ गई है, ए बुक, यानी ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको अपन बोलते हैं इटीसी हो गया। इसमें देखो सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस सीधी पहचान कौन सी है कि सिंपल सेंटेंसों में सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर अदर वर्ड होंगे। यानी सिंपल सेंटेंसों में आपको कनेक्टिव का यूज कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। अब आता है कौन सा, दूसरा आता है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी इसको अपन हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य। तो अपने सिलेबस में जो दे रखे हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए सेंटेंस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर क्लोजेस। यानी मिश्रित या जटिल वाक्य वह होता है जिसके अंदर, ऐसे वाक्य जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक क्लोजेस होते हैं, यानी उपवाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण पर देखा है कि आई टोल्ड हिम, जैसे ये सेंटेंस था आई टोल्ड हिम देन, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर मिश्रित बनाने के लिए आई टोल्ड हिम। अब यहाँ पर जो दे रखा है व्हेन, ये किसका काम कर रहा है, कनेक्टिव का। आप जानते हो इसके बाद में
तो आई टोल्ड हिम व्हेन ही वाज रीडिंग इन द रूम, यानी मैंने उससे कहा, कब कहा? ही वाज रीडिंग इन द रूम, जब वह कमरे में पढ़ रहा था। तो इसके अंदर कौन सा हो गया? यानी ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, यानी मुख्य जिसको अपन बोलते हैं। और ये जो हो गया कौन सा? कंजक्शन हो गया। कंजक्शन में कौन सा हो गया? सबऑर्डिनेट्स क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट से कंजक्शन। अब इसके बाद में ये जो सेंटेंस दे रखा है ही वाज रीडिंग इन द रूम, तो ये इसमें आ गया सबऑर्डिनेट्स क्लॉज, ये ऑप्शन हो गया। यानी ये कौन सा हो गया? जिसको इसमें दो उपवाक्य हो गए, एक तो ये हो गया और दूसरा इसके अंदर ये हो गया। आगे देखिए, आई नो इट द थीफ हैज एस्केप्ड, तो आई नो तो इसमें हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। दैट इसके अंदर कौन सा आ गया? कंजक्शन आ गया। और इसके बाद दे रखा है द थीफ हैज एस्केप्ड, ये हो गया सबऑर्डिनेट्स क्लॉज। तो ये हो गया इसके अंदर। तीसरा देखिए, आई शैल स्टे अंटिल यू कम, तो आई शैल स्टे ये तो हो गया अपना कौन सा? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अंटिल इसके अंदर कौन सा आ गया आपके? इसके अंदर कंजक्शन हो गया। और यू कम इसके अंदर हो गया सबऑर्डिनेट्स क्लॉज। तो इस मिश्रित वाक्य में दो वाक्य बन के चलते हैं, इसमें दो हो गए वाक्य हो गए, और साथ ही इनसे किससे जुड़ते हैं? ये किसी भी कंजक्शन से जुड़ते हैं। अब ये तो मैंने केवल आपको आज ओनली इसकी डेफिनेशन और मिश्रित वाक्यों को समझाया था। अब अगले टॉपिक के अंदर आपको बताया जाएगा जो अपने परीक्षा की दृष्टि से है। परीक्षा की दृष्टि से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है रिलेटिव क्लॉज, जिसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और एक आता है कौन सा? कंडीशनल सेंटेंस वाला, जो नीचे दे रखा है। परीक्षा में दो ही पैटर्न चलते हैं, पढ़ाने को आपको तीनों बताए जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो डिटेल से समझाए जाएंगे वो होंगे रिलेटिव प्रोनाउन वाले और कंडीशनल सेंटेंस वाले। थैंक यू।